Thank you very much. Now, after the addition, subtraction, multiplication, I am going to discuss division. So, the chapter 10 is the division and warm-up. Warm-up is some definition, some property the student should be always given, so that there is not going to be any difficulty in the further. First, I will just give the some definition and properties of the division. So, dividend. Dividend is nothing but the total number of the objects and items which is going to be divided or distributed equally. This is very, very important. Is known as dividend. Example, total number of mangoes, sweets, pencil, rubber, which is going to be distributed equally. That is important. Total number of the objects and items. Then divisor. Divisor is the total number of the objects in a group, माने पर स्टूडेंट, तो कितना उसको देना है वो डिविजर हो गया जो है. वही हमने लिखा है, इट इज द टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आइटम्स इन वन ग्रुप यूज टू बी डिवाइडेड. डिवाइड डिविडेंड माने वन ग्रुप का मतलब आइडेंटिफाई करना होगा कि एक लड़का है, ग्रुप का मतलब वन बोतल है, वन पॉकेट है, वन बैग है, ये ग्रुप हुआ. कोशेंट, इट इज द रिजल्ट आफ्टर द डिवीजन. इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन के बाद उसका क्या होता है, हम एग्जाम्पल देंगे जो है. रिमाइंडर मीन्स द नंबर लेफ्ट आफ्टर इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन among the group. Formula. Actually, formula is the dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. Then suppose remainder is 0, then your formula becomes dividend is equal to divisor upon quotient, because this is going to be used in a fraction. And here quotient divisor उधर चला जाएगा तो dividend upon divisor हो जाएगा. ये फार्मूला है जो टाइम टू टाइम हम यूज करने जा रहे हैं. अब देखिए, दिस इज इंपॉर्टेंट. साइन ऑफ द डिवीजन इज दिस. अब नाउ आई एम टॉकिंग ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन. क्या प्रॉपर्टीज है? इफ डिविडेंड इज डिवाइडेड बाय वन, द रिजल्ट इज गोइंग टू बी सेम विच इज द क्वोशंट. इसका मतलब क्या हुआ कि क्वोशंट अगर वन से डिवाइड होगा तो आपका जो क्वोशंट विल बी इक्वल टू डिविडेंड. ये मैंने कहा भी है, अभी बता भी दे रहा हूं. अब इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, मैंने 25 को 25 से डिवाइड करेगा तो क्वोशंट क्या होगा? 1. इसका मतलब डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर, देन क्वोशंट इज इक्वल टू 1. ये याद रखना पड़ेगा. इफ 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर, देन क्वोशंट इज 0. डिविडेंड अपॉन डिविजर, 0 अपॉन डिविजर इज इक्वल टू 0, ये क्वोशंट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब ये स्टूडेंट को याद रखना पड़ेगा, टीचर बार बार नहीं बताएगा जो है. अब देखिए, एवरी डिवीजन हैज ए डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन फैक्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं. ये आपका डिवीजन फैक्ट का एग्जाम्पल है और ये आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्ट का एग्जाम्पल है. अब देखिए, यहां पर 12 डिविडेंड है, डिविजर 3 है, तो 12/3 इक्वल टू 4 रखेंगे, ये डिवीजन फैक्ट हो जाएगा. ये पूरा डिवीजन फैक्ट है. लेकिन अगर यही 3 इधर आ गया, 3 into 4 is equal to 4 into 3 is equal to 12, ये मल्टीप्लिकेशन फैक्ट हो गया. अब यहाँ देखिएगा, ये मल्टीप्लिकेंट है, यहाँ मल्टीप्लायर है, लेकिन जब पोजीशन चेंज हुआ तो मल्टीप्लिकेंट हो गया, मल्टीप्लायर हो गया, लेकिन प्रोडक्ट हमेशा जो है सेम रहा. इसमें कोई फर्क नहीं हुआ. अब एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो आपको लड़कों को कहना कि भरे. एग्जाम्पल 1 क्या है? राइट डाउन डिवीजन फैक्ट फॉर ईच ऑफ द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट. ये मल्टीप्लिकेशन फैक्ट दिया है. अगर आपको ध्यान होगा, मैंने टेबल बताया था. सपोज कर लीजिए, हमने टेबल यहां पर लिखता हूं, 5 0 जा 0,
5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड सो ऑन। तो ये आपका मल्टीप्लिकेंट है, मल्टी अब देखिए ये मल्टीप्लिकेंट है और ये आपका मल्टीप्लायर है और ये आपका प्रोडक्ट है। ये आप ध्यान रखे रहिएगा हमेशा। तो अब इसमें क्या होगा, अगर इस 9 को इधर ले जाएंगे तो वो भी डिवीजन फैक्ट हो जाएगा। तो 89 इज इक्वल टू 765 डिवाइडेड बाई 9, वो भी डिवीजन फैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये डिवीजन फैक्ट 1 हमने लिखा, और 89 को ले जाएंगे तो ये आपका डिवीजन फैक्ट ये हो जाएगा। उसी तरह से रेस्ट को आपको इसमें फिलअप करना है कि डिवीजन फैक्ट कैन बी रिटन इन 2 वे, क्योंकि मल्टीप्लायर से डिवाइडेड करेंगे तो मल्टीप्लिकेंट हो जाएगा, मल्टीप्लिकेंट से डिवाइड करते तो मल्टीप्लायर हो जाएगा। अब देखिए, अब ये भी एग्जाम्पल मैंने दिया है। अब ये टेस्ट करने के लिए बच्चों को टेबल आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब देखिए, बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द डिवीजन यूज द साइन करेक्टली। साइन मतलब ग्रेटर। अब देखिए 8 7 या 56, तो मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब यहां पर देखिए 96 में मल्टीप्लाई करें तो ये नहीं आएगा, तो 96 में डिवाइड करें तो या, तो इसी तरह से इसको साइन फॉरवर्ड करना है। ये एग्जाम्पल 3 देखिए, फाइंड द डिविडेंड बाय यूजिंग द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। अब यहां देखिए, अब जैसे 7 है 9 है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डिविडेंड आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर 3 2 जा 6 आ जाएगा, 6 4 जा 24 आ जाएगा। ये बच्चों को टेस्ट करने के लिए है कि बच्चों को टेबल आता भी है कि नहीं आता है, बिकॉज टेबल इज द हार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स। जैसे काउंटिंग है, काउंटिंग और टेबल बोथ अगर लड़कों को नहीं आ रहा है तो पढ़ाई छोड़ देना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन 1 में दे रहा हूं, फिल इन द ब्लैंक्स। वही चीजें हैं जो प्रॉपर्टी में है। अगर इसको ए नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। इफ 0 इज डिवाइडेड बाय नंबर इटसेल्फ क्या होगा, उसी तरह से सबको भरना होगा जो है। थैंक यू वेरी मच।